स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इसमें डिमोर्गन्स लॉ पढ़ेंगे और इसकी ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे। तो डिमोर्गन्स लॉ क्या होता है? ठीक है, दो होते हैं ये। पहले वाला नेगेशन ऑफ पी और क्यू इफ एंड ओनली इफ, या क्या बोलते हैं उसको, बाय कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी जैसे और है, और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और नेगेशन ऑफ क्या आएगा, क्यू आएगा। और जैसे ये दे रखा नेगेशन पी एंड क्यू दे रखा, तो किसके बराबर आएगा भाई, एंड का क्या हो जाएगा इसमें, और हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये दो रूल आपको याद होने चाहिए। और इनका चलिए प्रूफ टेबल भी देख लीजिए। इनका प्रूफ यदि कहता है भैया प्रूव दैट, ये सिद्ध करिए, तो ये टेबल बना देना। और ये टेबल में यदि इसकी सारी की वैल्यू ट्रू आती है तो ये कैसा होता है, मतलब ये डिमोर्गन लॉ प्रूफ हो जाएगा। फिर सुनिए भैया, वो एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, स्टेट एंड प्रूव डिमोर्गन्स लॉ। तो दोनों रूल्स को लिखेंगे और इन्हें प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम इनकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और ट्रूथ टेबल में जैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यदि ये सारी क्या आ जाती है, टोटोलॉजी आ जाती है, तो गिवन स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। तो चलिए इसमें पहले इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं? दो स्टेटमेंट्स हैं। एक पी स्टेटमेंट्स है, एक पी स्टेटमेंट है, और दूसरा क्या है हमारा, क्यू स्टेटमेंट। ये क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, और ये फॉल्स हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, ट्रू। और दोनों ही क्या हो सकते हैं, ये फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। दोनों ही क्या हो सकते हैं, फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेबल बना देते हैं इसकी। पी और क्यू निकाल लीजिए। चलिए पहले क्या निकाल लीजिए, पी और क्यू। पी और क्यू में यदि दोनों फॉल्स फॉल्स हैं तो फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो टी टी कितना आता है, टी ट्रू फॉल्स कितना आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू भी कितना आएगा, टी। फॉल्स फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके बाद नेगेशन निकाल दीजिए। चलिए नेगेशन किसका, पी और क्यू का नेगेशन निकाल दीजिए। नेगेशन ऑफ किसका, पी और क्यू का। चलिए नेगेशन देखिए इसका, ट्रू है तो क्या आएगा इसका नेगेशन, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्या निकालना, नेगेशन ऑफ पी के बाद क्या निकालना, नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ कितना, क्यू। ठीक है, तो इसमें नेगेशन ऑफ पी देखना कितना आएगा, नेगेशन ऑफ पी बताना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू। और नेगेशन किसका, क्यू का। ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू। इन दोनों का क्या निकालना, एंड निकालना। नेगेशन ऑफ पी एंड क्या निकालना हमें, नेगेशन ऑफ क्यू निकालना। तो चलिए निकाल दीजिए। एंड में होता क्या है, एंड में क्या होता है, यदि एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू आता है। तो यहाँ फॉल्स फॉल्स नहीं है, फॉल्स, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एंड में ये होता है। तो बताइए टी एफ कितना आएगा, फॉल्स। बस टी टी है तो क्या आता है, ये टी आता है। तो मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब इन दोनों का क्या निकाल देता हूं, बाय कंडीशनल। नेगेशन ऑफ किसका, पी और क्यू, इफ एंड ओनली इफ नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो चलिए बाय कंडीशनल में दोनों सेम है तो ट्रू होता है ना। चलिए अब जरा इन दोनों पे ध्यान देना, इन दोनों पे फॉल्स फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा।
फॉल्स फॉल्स है, दोनों एक जैसे हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो ट्रू आएगा। ये भी भैया दोनों एक जैसे हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये सिद्ध हो गया। यदि इसमें टोटोलॉजी आ जाती है तो गिवन स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। यदि स्टेट एंड प्रूफ के लिए कहेगा तो इसे लिख देंगे और इसकी टेबल बना देंगे। तो इसकी टेबल बना लोगे भैया खुद, ऐसी बनानी इसकी टेबल भी, तो इसकी टेबल खुद बनाना, ठीक है। और इसको नोट करिए। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट प्रूफ कराएंगे। तो ये तो हमारा डिमोर्गन्स लॉ हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी लॉ देखना। चलिए तो आइडेंटिटी लॉ देखिए। इसके बाद दो हैं ये, अभी फर्स्ट है ये, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंजक्शन इज टोटोलॉजी। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे आप लोग देखते होंगे, ग्रुप में भी पढ़ते होंगे, ए स्टार ई बराबर किसके आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो ई क्या कहलाता था वहां पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे कोई भी एक हमारे पास एलिमेंट है, मतलब ठीक है, तो और टी क्या है हमारे पास, टोटोलॉजी है, एंड इज सच दैट। तो ये जो आइडेंटिटी लॉ होता है, यदि पी एंड क्या करें हम, टी करें, और टी एंड क्या करें, पी, तो किसके बराबर आता है, पी के बराबर होता है। तो टी कैसा एलिमेंट हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में हमें क्या लेना, एक तो पी लेना और एक टोटोलॉजी लेना। पी लेना, पी जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, भाई इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद क्या लेना, टी, और टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टोटोलॉजी। तो दोनों ही कैसे होंगे, ट्रू होंगे, दोनों ही कैसे होंगे, ट्रू। और ये भी कैसा होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, क्या निकालना बताइए, पी एंड टी निकालना। और किसके बराबर आना चाहिए वो, पी के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए, पी के। चलो देखते हैं। एंड भाई टी टी कितना आता है, टी, एफ टी कितना आता है, एफ के आता है। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आता है। तो देखना पी के जैसा ही आ गया ना, तो ये बराबर पी के आ गया, ठीक है। तो ये बराबर किसके आ गया, पी के बराबर आ गया। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल हो गई। चलिए बना लीजिए इसको भी। चलिए सेकंड रूल देखिए, आइडेंटिटी लॉ, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिजेक्शन। भाई जो और होता है, और को हम क्या बोलते हैं, डिजेक्शन। एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन, ठीक है। भाई इसको हमने वहां पर टेबल में मैंने बताया भी था। एंड है तो क्या बोलते हैं, इसको कंजक्शन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिजेक्शन, या इसको एंड कह देते हैं और कह देते हैं ना। इज कंट्राडिक्शन एफ एंड इज सच दैट पी और एफ बराबर, एफ और पी बराबर किसके होता है, पी के बराबर। तो मैंने पी को स्टेटमेंट ले लिया, तो क्या निकाल लूंगा इसके बाद में, पी एफ लूंगा। एफ क्या होता है, दोनों ही क्या होते हैं, ये फॉल्स होते हैं। तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, चलो चार ही बना लेना तुम। इसमें पहले क्या निकाल लो, पी और एफ निकाल लो। उसमें भी चाहो तो पहले वाले में निकाल लेना ऐसे। एफ और क्या निकाल लो, पी, दोनों वैसे सेम ही आते हैं। और किसके बराबर आने चाहिए, एफ के बराबर आने चाहिए। चलिए देखना, तो पी और इसमें निकालना, तो और में एक भी ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू। एक भी, अब
दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स है तो क्या होता है, फॉल्स। ऐसी एफ से पहले से ले लूं, एफ टी कितना आएगा, ठीक है भाई, एक भी ट्रू है तो और में ट्रू आता है ना, दोनों ही एफ एफ है तो देखना पी के बराबर नहीं आएंगे दोनों। तो ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी लो सेकंड हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लो, चलिए अब हेडिंग लिख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट लो। फॉर एवरी स्टेटमेंट पी देयर एग्जिस्ट इट्स नेगेशन, तो पी का नेगेशन कितना, नेगेशन पी सच दैट, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, पी और नेगेशन ऑफ पी इज इक्वल टू टी। सेकंड क्या होता है, पी और पी के नेगेशन का, ठीक है, एंड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर आएगा। भाई पी का और पी के नेगेशन का हम क्या निकालेंगे, और निकालेंगे तो टी आएगा, और उनका एंड निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर होता है। प्रूफ भी कर देते हैं, तो ये मैंने पी लिख लिया, पी का नेगेशन लिख लिया, इनका और लिख लिया, यहाँ पर टी लिख लिया और इनका बाय कंडीशन लिख लिया। तो प्रूफ के लिए क्या आना चाहिए, टी टी आना चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट ये क्या हो सकता है भैया, ट्रू हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, फॉल्स। इसका नेगेशन क्या आएगा, टी का फॉल्स आएगा, फॉल्स का कितना आएगा, इनका ओड निकालेंगे तो एक भी टी है तो टी आता है, एक भी टी है तो क्या आएगा, टी, क्योंकि और में बस कब फॉल्स आता है, जब दोनों ही फॉल्स हों, और टी है ना, टी तो टी टी होता ही है। इन दोनों का बाई कंडीशनल निकाल दीजिए, बाई कंडीशनल में दोनों एक जैसे हैं तो क्या आएगा, दोनों एक जैसे हैं तो क्या आएगा, तो ये टोटोलॉजी आ गया, तो स्टेटमेंट ये ट्रू है। सेकंड वाला खुद करेंगे भैया उसको ऐसे ही, ठीक है। चलिए इसके बाद हेडिंग लिखिए, एब्सॉर्प्शन लो। तो दो रूल है ये, पी और, ठीक है, पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी, पी एंड पी और क्यू इज इक्वल टू पी। तो चलिए पहले वाला प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, हम इसका मान निकाल लें, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, पी के बराबर, या सारा निकाल ले तो क्या दिखा दीजिए, टोटोलॉजी दिखा दीजिए। चलिए अब किससे करते हैं, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, किसके बराबर आनी चाहिए वो, पी के। तो स्टेटमेंट ये हमारा ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, और यहाँ क्या आ सकता है भैया, ये लास्ट वाला फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ठीक है। पी एंड क्यू निकालना, क्या निकालना, पी एंड क्यू। तो ट्रू ट्रू किसके बराबर आएगा, ट्रू की, ट्रू फॉल्स कितना आएगा, फॉल्स, फॉल्स ही आएगा, और कितना आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों का और निकालना, ओ सॉरी, फॉल्स फॉल्स तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों का क्या निकालना मुझे, ठीक है, एंड का और पी का, इसका और निकालना, इन दोनों को क्या निकालना, और निकालूंगा तो टी टी क्या आएगा, टी, बताइए टी एफ कितना आएगा, टी आएगा, दोनों एफ एफ है तो फॉल्स आता है, और दोनों एफ एफ है तो फॉल्स। तो पहला कॉलम लास्ट का कॉलम बराबर नहीं है, फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम we see that, we see that, बताइए क्या देखते हैं हम, कि ये और ये कैसे हैं, बराबर है, मतलब क्या, P और P एंड Q बराबर है किसके, P के, हैंस प्रूव्ड। सेकंड वाला खुद करेंगे,
चलिए अब देखिए नल और डोमिनेंस लो। नल लो भी बोल देते हैं और उसको क्या भी बोल देते हैं हम, डोमिनेंस लो भी बोल देते हैं। पी एंड एफ बराबर एफ, और भाई एंड को क्या बोलते हैं, एंड का नाम क्या था, कंजक्शन। एंड का नाम क्या था, कंजक्शन, ठीक है, एंड। और का ये संकेत होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसजंक्शन। तो P कंजक्शन F इज इक्वल टू F बराबर किसके, F कंजक्शन P। तो P जो स्टेटमेंट है हमारा या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमें फॉल्स फॉल्स ही लेने। P एंड F निकालना, P एंड F निकालना, तो कितना आएगा, फॉल्स आएगा भैया। इसमें तो एंड में तो दोनों ही ट्रू होते हैं तभी ट्रू आता है। फॉल्स फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। इसे निकाल लो, एफ एंड पी, एफ टी एफ ई आएगा, और ये भी कितना आएगा, एफ। तो इन टेबल से बता दीजिए, ठीक है। फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द ऐसे कह दीजिए आप, कौन से लास्ट थ्री टेबल से है ना भाई, लास्ट थ्री टेबल तीनों की तीनों कैसी हैं, बराबर हैं। फ्रॉम लास्ट थ्री कॉलम्स, सॉरी कॉलम्स, फ्रॉम लास्ट थ्री कॉलम्स, ठीक है। तो बता दीजिए क्या आ जाएगा, यहां से सब बराबर आ गए, मतलब क्या, P एंड F बराबर F के ही है और बराबर F एंड P ही है। सेकंड वाला वो हो ही जाएगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेगेटिव लो देखिए, P कंजक्शन नेगेटिव P बराबर फॉल्स दिखाना, F दिखाना, और P डिजक्शन, ठीक है, नेगेटिव ऑफ P बराबर किसके दिखाना, T के। तो आसान ही है ये भी, ट्रूथ टेबल बना दीजिए। ट्रूथ टेबल में क्या ले लीजिए, P ले लीजिए, और P का नेगेटिव, उसके बाद क्या, P एंड नेगेटिव ऑफ P किसके बराबर आना चाहिए, ये F के बराबर आना चाहिए ना। तो स्टेटमेंट P हमारा ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या आएगा इसका, फॉल्स, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू। एंड निकालना, एंड निकालना, तो एंड में तो दोनों ही ट्रू होते हैं तभी ट्रू आता है। तो बताइए भैया, टी एफ कितना आएगा, एफ, एफ टी भी कितना आएगा, एफ। इसकी टेबल नहीं बना दोगे, बन जाएगी ना भाई। पी है और नेगेटिव ऑफ कितना, पी है, फिर पी और नेगेटिव ऑफ पी, ट्रू आना चाहिए, ट्रू ही आएगा। तो यही हमारा ट्रू। फॉल्स, इसका सबसे पहले क्या निकालिए, नेगेटिव निकालिए। ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। और में एक भी ट्रू है तो ट्रू होता है, तो दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो ट्रू ही ला के दिखाना था, ठीक है। तो ट्रू ही आ गया, ही आसान सी प्रूफ है इनकी। चलिए हेडिंग लिखिए, इनवोल्यूशन लो नेगेटिव P किसके बराबर आएगा, P के बराबर। चलिए ट्रूथ टेबल देखिए इसकी, P के नेगेटिव का भी नेगेटिव करना, वो P ही आएगा।
चलिए पहले पी ले लीजिए, पी ले लीजिए पहले। ठीक है, सही से बनाओ टेबल ये। तो क्या लेना पहले हमें, पी, और फिर क्या लेना हमें, पी का नेगेशन। ठीक है, फिर क्या लेना, पी का नेगेशन, और फिर नेगेशन लेना इसका, घूम के क्या आना चाहिए, वो पी ही आना चाहिए। तो ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है। नेगेशन कितना, फॉल्स, इसका क्या जाएगा, ट्रू। नेगेशन का भी क्या करना, नेगेशन, तो इसका क्या जाएगा, ट्रू, इसका क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सेम आ गए ना ये, फर्स्ट और लास्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम वी सी दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम we see that, we see that क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ, नेगेशन ऑफ, सॉरी, नेगेशन ऑफ पी किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। यही सिद्ध करना। इसके बाद हेडिंग लिखिए, कंडीशनल रूल्स, P इंप्लाइज Q, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P और Q। तो कितने स्टेटमेंट है इसके अंदर, दो स्टेटमेंट, P एंड Q। तो इसके बाद क्या निकालना, P इंप्लाइज Q, फिर नेगेशन क्या निकालना, P, इन दोनों के बीच क्या निकालना, नेगेशन ऑफ P और Q निकालना। तो ये क्या हो सकता है भैया, ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। देखिए ये कंप्लीट चैप्टर तो आपका यूट्यूब पे कराया जाएगा, उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब भैया एप्लीकेशन पे चलेंगे, क्योंकि ये बस डेमो क्लासेस इस पे हम डालते हैं यूट्यूब पे। तो उसके बाद की जो क्लास होंगी आपकी, इस चैप्टर के बाद की जो क्लास होंगी PCM गुरु एप्लीकेशन पर होंगी। ठीक है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होगी इस पेपर की, ठीक है, 999 होगी। ये आपका सेकंड पेपर है, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, और कोई भी कोर्स परचेज संबंधी कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, 9690224488। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यूट्यूब पे कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद के जो भी सारे चैप्टर्स होंगे, सारी बुक होगी, वो एप्लीकेशन PCM गुरु पे कराई जाएगी। तो चलिए भैया, ट्रूथ टेबल बनाइए इसकी। तो P इंप्लाइज Q, तो इंप्लाइज में ना क्या होता है, यदि TF हो तो वही फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू। ठीक है, बाकी सब ट्रू होते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे भाई P इंप्लाइज Q निकालना, तो T कितना आएगा, T आएगा, T आएगा, और TF कितना आएगा, बस यही फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो FT भी कितना आएगा, ट्रू आएगा, और FF भी कितना आएगा, T आएगा। अब नेगेशन किसका निकालना, P का नेगेशन, P का नेगेशन कितना आएगा, ट्रू का क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का क्या जाएगा, ट्रू, और फॉल्स का क्या जाएगा, ट्रू आ जाएगा। चलिए इनका और निकालना, इसके नेगेशन का किसके साथ निकालना, Q के साथ। तो Q के साथ निकालना, तो और में दोनों F है तो फॉल्स होता है, तो यहाँ बताइए कितना आएगा, ट्रू आएगा।
दोनों ही एफ है ना, दोनों ही एफ है तो फॉल्स आएगा, दोनों ही टी है तो टी आएगा, एक भी टी है तो क्या आएगा, टी आएगा। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो कॉलम कैसे हैं ये, सेम कॉलम है। तो कौन कौन से कॉलम, फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड लास्ट कॉलम, तो लिख देंगे फ्रॉम द, कौन सा कॉलम, थर्ड एंड लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम वी सी दैट, वी सी दैट, बताइए क्या आएगा, P implies Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P, और क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए इसको भी। ठीक है, तो थर्ड कॉलम से और लास्ट कॉलम से कैसे आ जाएंगे बराबर, तो इसको इन दोनों का बाई कंडीशनल निकाल दीजिए। ठीक है, उनका बाई कंडीशनल को ट्रू दिखा दीजिए, सारे ट्रू दिखा दीजिए, तब भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। चलिए हेडिंग लिखिए, कॉन्ट्रापोजिटिव रूल, P implies Q इज इक्वल टू होता है नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। implies को क्या बोलते हैं, कंडीशनल, और इफ एंड ओनली इफ को क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे आपको, एक P लेना पड़ेगा और एक क्या, Q। ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू, फॉल्स हो सकता है, फॉल्स, ट्रू हो सकता है, फॉल्स, फॉल्स हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसमें नेगेशन ऑफ, या P implies Q निकाल दीजिए पहले, क्या निकाल दीजिए, P implies Q, P implies Q तो पता ही है भैया, बस TFF होता है implies में, बाकी सब क्या आते हैं, ट्रू। तो TT कितना आएगा, TF फॉल्स, ट्रू, और ये क्या आएगा, ट्रू। नेगेशन ऑफ क्या निकाल दीजिए, Q का नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू का क्या आएगा, और फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू। फिर नेगेशन ऑफ क्या निकाल दीजिए, T का F, T का F, F का T, और F का कितना, T। अब इनका भी हमें क्या निकालना, कंडीशनल निकालना, Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P। तो देखना भैया इन दोनों में FF कितना आएगा, TF ही तो F आता है ना, और ये T, और ये भी कितना आएगा, T। एक तो भैया इसको देख लीजिए और एक लास्ट वाले को देख लीजिए, सेम है या नहीं है, सेम है, सेम है तो लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड लास्ट कॉलम, ये बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो सब आसान ही है ये। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, बाकी कल करते हैं।